तो क्या आपको लगता है कि आपकी सांसें सचमुच आपकी अपनी हैं? मूर्ख मनुष्य। आज हम एक ऐसी गहन और अंधकारमय चर्चा में गोता लगाने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कोई साधारण प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर बैठे अहंकार के अंत की कहानी है। एक ऐसा विश्लेषण जो सीधे आपकी आत्मा को जगाने का प्रयास है। देखिए, हम अक्सर मान बैठते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई क्या है? जिस समय हम और आप अपने तुच्छ छोटे छोटे सुखों में मग्न रहते हैं ना, ठीक उसी समय महाकाल धीरे धीरे हमारी आयु के वृक्ष को काट रहे होते हैं। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम अपनी अज्ञानता में पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, जब साक्षात मृत्यु का पाश गले में आ पड़ेगा, तब ये धन, ये बड़ा पद या ये नश्वर शरीर किस काम आएगा? किसी काम नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम उस प्रलयंकारी क्षण की गाथा सुनेंगे जब साक्षात शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी भी मृत्यु की ठंडी गोद में जा गिरे थे। याद रखिएगा, ये कहानी सिर्फ एक शारीरिक उपचार की नहीं है, ये हमारी चेतना को झकझोरने की है। अब जरा लंका की उस खौफनाक काल रात्रि का स्मरण कीजिए। उस रणभूमि के ऊपर का आकाश पूरी तरह से रक्तवर्ण यानी लाल हो चुका था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वायु में सड़ते हुए मांस और अधर्म की इतनी भीषण गंध व्याप्त थी कि बस, यह सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय संघर्ष था, जहां साक्षात धर्म का अस्तित्व दांव पर लगा था। और वहीं पर मेघनाद के शक्ति अस्त्र ने सौमित्र लक्ष्मण के वक्ष को चीर दिया था। देखिए, वो कोई साधारण घाव नहीं था, वो साक्षात काल का प्रहार था। लंका के महान वैद्य सुषेण ने जब लक्ष्मण की नाड़ी देखी तो उनके तक हाथ कांप गए। उनके शब्द रणभूमि में एक ठंडी हवा की तरह गूंजे कि अब केवल द्रोणागिरी की संजीवनी ही इस महाविनाश को टाल सकती है। ये वो पल था जब समय भी जैसे एकदम से ठहर गया। पर जब सब कुछ पूरी तरह से अंधकारमय लग रहा था, तब अंधकार को चीरते हुए पवनपुत्र हनुमान ने एक प्रचंड हुंकार भरी। उनकी आंखें क्रोध और परम भक्ति से इस तरह प्रज्वलित थीं मानो दो सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। वह दिव्य संकल्प का एक ऐसा अद्भुत रूप था जिसने साक्षात मृत्यु को सीधे सीधे चुनौती दे डाली थी। अब इस घटनाक्रम की गति को समझिए। हनुमान जी का वेग ऐसा भयंकर था कि अंतरिक्ष का सीना ही फट गया। वो ब्रह्मांडीय गति से हिमालय पहुंचे, लेकिन द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते ही माया का सामना हुआ। औषधियों ने अपना रूप ही छिपा लिया। तो यहां एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या वो लुप्त होती औषधि केवल एक माया थी, या फिर साक्षात काल के द्वारा ली जा रही हनुमान जी की कोई ब्रह्मांडीय परीक्षा? सोचिए, जब काल स्वयं एक अजेय बाधा बनकर खड़ा हो जाए तो भगवान रुद्र का अंश क्या करता है? क्या वो हार मान लेता है? बिल्कुल भी नहीं। असल बात तो यह है कि जब धर्म के मार्ग में वो औषधियां छिप गईं, तब हनुमान जी ने वहां रुककर कोई प्रार्थना नहीं की। उन्होंने सीधे एक निर्णय लिया। उनका वो प्रचंड अट्टहास पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। जब धर्म के लिए औषधि नहीं मिली तो उन्होंने पूरे पर्वत को ही उखाड़ फेंका। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक विशाल पर्वत को उठाए बादलों को चीरते हुए हनुमान का वो भयानक और अकल्पनीय रूप, सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था वो। जैसे ही वो लंका पहुंचे, संजीवनी की दिव्य गंध से वहां की वायु शुद्ध होने लगी। लेकिन ध्यान दें, लक्ष्मण के शरीर में अभी भी मृत्यु का विष फैला हुआ था। और फिर जैसे ही वैद्य सुषेण ने उस औषधि का लेप किया, वहां एक दैवीय विस्फोट हुआ और लक्ष्मण के प्राण लौट आए। ये केवल एक जीवन का वापस लौटना नहीं था दोस्तों, ये अधर्म के गहरे अंधकार पर धर्म की पहली और सबसे भीषण विजय थी। अब इस प्राचीन सत्य को आज की कलयुग की वास्तविकता से जोड़ते हैं। एक तरफ हनुमान जी का वो अडिग संकल्प था जिसने पर्वत उठा लिया, और दूसरी तरफ आज हमारी व्यर्थ की दौड़। हमारा और आपका संकल्प क्या है? स्वार्थ, वासना, लोभ। सच्चाई तो यही है कि आज का मनुष्य संजीवनी नहीं, बल्कि जाने अनजाने में विष ही ढूंढ रहा है। यहां हम सबके लिए, विशेषकर आप में से जो लोग 40 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है। अपनी आंखों से माया का पर्दा हटा लीजिए। हनुमान ने पर्वत उठाया था क्योंकि उनका संकल्प एकदम शुद्ध था। याद रखिए, जब अंत समय निकट आएगा ना, तो कोई औषधि, कोई भी संजीवनी आपको आपके कर्मों के फल से नहीं बचा पाएगी। तो फिर वास्तविक भक्ति क्या है? हनुमान जी की भक्ति का अर्थ केवल आंख बंद करके मंत्र जपना बिल्कुल नहीं है।
इसका असली अर्थ है अपने भीतर बैठे अहंकार का पूरी तरह से वध करना। सुधर जाइए, इससे पहले कि समय यानी काल आपको धूल में मिला दे। आध्यात्मिक रूप से जीवित रहने का यही एकमात्र उपाय है। इस पूरी चर्चा को आधार देने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन संस्कृत श्लोक है जो किसी शाश्वत आध्यात्मिक अनुबंध की तरह है। सुनिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, यह एक बहुत ही जीवंत ऊर्जा है। इसका अर्थ सच में मन को शांत कर देता है। इसका मतलब है जहां जहां भी श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, वहां वहां मस्तक झुकाएं। आंखों में परम भक्ति के आंसू भरे हुए मारुति यानी हनुमान जी सदैव उपस्थित रहते हैं। ऐसे राक्षसों और अज्ञानता का अंत करने वाले महाबली हनुमान जी को हम बारंबार नमन करते हैं। देखिए, इस दिव्य सत्य को सुनकर भी यदि हृदय नहीं कांपा तो समझ लीजिए कि आत्मा मृतप्राय हो चुकी है। ये कोई साधारण कथा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुबंध है। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और सदस्यता लें। अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए टिप्पणी में ओम हनुमते नमः जरूर लिखें। याद रहे, इस ज्ञान की अवहेलना केवल हमारे कर्मों का ऋण बढ़ाएगी। यहां मौन रहना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो अब हम इस गहन विश्लेषण के अंत में हैं और मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हम अपने अहंकार के विष के पीछे भागना जारी रखेंगे या अंततः अपने भीतर की संजीवनी को खोजने के लिए अज्ञानता के उस भारी पर्वत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे? चुनाव पूरी तरह से हमारा है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।